नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। देश में जहां बिहार में चुनाव चल रहा है, सबकी नजरें बिहार पर हैं, लेकिन एक नजर अमेरिका पर भी है। अमेरिका पर क्यों? सबसे पावरफुल देश और सबसे पावरफुल आदमी का चुनाव अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति की रेस में बहुत आगे निकले हैं बाइडेन। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन को 227 इलेक्टोरल वोट अब तक मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को महज 204 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जीत के लिए 538 में से 270 यानी 270 मैजिकल फिगर है वो चाहिए। फ्लोरिडा में बाइडेन हारे हैं, ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। जी हां, लेकिन न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में जो बाइडेन ट्रंप से काफी आगे। बड़ा चुनाव हो रहा है, गिनती आप कह सकते हैं जारी है। जो बाइडेन जो है वो फिलहाल उन्होंने लीड ले रखी है। 270 की मैजिक फिगर है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनने की, और 238 वोट जो बाइडेन को मिल चुके हैं। महज 204 वोट पर ट्रंप है, लेकिन ट्रंप ने इस पूरी प्रक्रिया से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर वो चुनाव हारे तो हारेंगे नहीं, अगर हारते हैं तो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम अब अमेरिका में करे गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की बार बार ये कह रही है कि अगर ट्रंप चुनाव हारते हैं तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों को सीज कर दिया गया है। जितनी दुकानें हैं, जितनी मार्केट्स हैं, सब बंद है। यानी पावर का जो एक बड़ा टसल है अमेरिका के अंदर, उसकी धमक नीचे तक है और लोग सड़कों पर आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पूरे विश्व की नजर इस समय है कि आखिर अमेरिका में क्या होने जा रहा है। क्या एक बड़े उलटफेर की तरफ राजनीति अमेरिका में बढ़ रही है। इंडिया न्यूज लगातार आपको हर अपडेट देता रहेगा और सबसे पहले बताएगा कि आखिर अमेरिका में प्रेसिडेंट की बाजी किसने मारी। विशेष कवरेज, कौन बनेगा अमेरिका का मिस्टर प्रेसिडेंट, और इस पर बातचीत करने के लिए इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, भारत किस ओर देखेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वहां ट्रंप हारते हैं, तो इसके लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीपक केवड़िया एनआरआई फाउंडेशन से हमारे साथ हैं, न्यूजर्सी जुड़े हैं। सुमित पीर विदेश मामलों के जानकार जुड़े हैं। मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। अमरीश त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और अमेरिका से लाइव जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलना चाहेंगे दीपक केवड़िया एनआरआई फाउंडेशन न्यू जर्सी से जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है, आप सभी गेस्टों का स्वागत है। शुरुआत में दीपक जी से करता हूं, न्यू जर्सी से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, जो इस वक्त के आंकड़े हैं 238 वाले, वो तो दिखा रहे हैं कि जो बाइडेन काफी आगे हैं 204 वोट के बाद। बहुत ज्यादा उलटफेर की उम्मीद हम रखते नहीं अमेरिका के अंदर अब। नहीं, अभी आपको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि अभी जो मेजर रिजल्ट्स आए हैं वो अभी 237 बाइडेन है और 210 ट्रंप है। और अभी जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। उस हिसाब से ट्रंप कुड विन बाय 20 इलेक्टोरल वोट्स फ्रॉम बाइडेन। जो हमारी कैलकुलेशन बोलती है कि ट्रंप अभी भी 70 + 20 इलेक्टोरल वोट्स आगे आ सकते हैं बाइडेन से। अभी बाकी बहुत सारे स्टेट के आने बाकी हैं और विल सी। और आपने बोला न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कैलिफोर्निया हमने एक बार लिखा भी था कि उसमें मोस्टली डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जहां पे तो ये काफी सालों से डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, उनका वोट डेमोक्रेट्स पे जाएगा। कब तक उम्मीद है दीपक केवड़िया जी, क्योंकि आप न्यूजर्सी से भी जुड़े हैं, कब तक उम्मीद है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं इलेक्शन की, कब तक पूरी हो जाएगी? मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से अभी कुछ घंटों में हमारे को एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हु विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और अगर ट्रंप क्लैरिटी से आगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। अगर ट्रंप क्लैरिटी से नहीं आते हैं और ट्रंप को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती है, 270 से बिलो आते हैं, तो ट्रंप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आगे क्या करना है उसमें चीज में। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, इसी चीज पर मैं आना चाहूंगा। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मैं चुनाव हारता हूं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। हमारे साथ सुमित पीर जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुमित जी, ये एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत है अमेरिका के अंदर, महज इसको देखा नहीं जाता है। व्हाइट हाउस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। लोगों ने दुकान के आगे जो विजुअल्स हमने देखे, वो दुकान को पूरी तरीके से कवर कर दिया है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। इतना आक्रोश इस चुनाव में, इतना एग्रेसिव कैंपेन के बाद इतना आक्रोश क्यों है? सुमित पीर जी।
देखिए राकेश जी, ये जो चुनाव हुआ, आपको एक बात बहुत क्लियरली हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी, इसमें एक चाइना का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। चाइना नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड बोला भाई हमारा 600 बिलियन यानी कि आधे ट्रिलियन से ज्यादा का तो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। कल को चाइना के साथ दुकान बंद कर लो, सीधा सीधा $600 बिलियन मेरे घर आता। जो चाइना की हवा टाइट की है, जो चाइना के इर्द के शिकंजा कसा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कसा है, वो आज तक का कोई यूएस प्रेसिडेंट नहीं कर पाया। तो एक चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि उन्होंने जो बाइडेन के बेटे को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, एक डायरेक्ट चाइना से लेन देन का आरोप भी लगा जो बाइडेन के बेटे पे। तो इस सबको देखते हुए तो ये जो अनरेस्ट होगा, ये एक मैन्युफैक्चर्ड अनरेस्ट होगा, एक चाइना स्पॉन्सर्ड अनरेस्ट होगा, बिकॉज चाइना का वर्चस्व खत्म होने पे आ गया। चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, चाइना पे सैंक्शंस है, चाइना ने कोरोना वायरस लगाया है, चाइना ने जितनी भी आप त्रुटियां कह सकते हैं, जो भी आप विनाशकारी चीजें, सब चाइना ने की है। तो ये अगर अनरेस्ट कभी होता तो ये चाइना के उसके इशारे पे होगा। तो इसलिए एक प्रिवेंटिव मेजर लिया गया। अगर आप एक देखिए राकेश जी, इससे पहले भी यूएस में इलेक्शन हुए, ऐसा बंदोबस्त तो कभी नहीं हुआ। अब क्या बदला आपकी बात है? क्या बदला है? एक चाइना की पॉलिसी में एक बार अमरीश त्यागी को भी लाना चाहूंगा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका जुड़े हैं। अमरीश, ये जो चुनाव था, जो हमने कैंपेन देखी, हमने कैंपेन सुनी, हमने कैंपेन के बारे में पढ़ा अमेरिका में, उसमें साफ था कि कैंपेन में कोविड और चाइना और कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट, ये तीन इश्यूज जो थे वो अमेरिका में सबसे ज्यादा थे। इसी में रैलीज हुई। जॉय बिडेन की हम लोग रैली सुनते थे, वो कहते थे कि ट्रंप जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है कोविड के आगे, हम अगर आते हैं तो सरेंडर नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए चाइना, कोविड एंड ब्लैक एंड व्हाइट, इन्हीं तीन मुद्दों के आसपास अमेरिका का सारा चुनाव प्रचार रहा और इसी पर आज वोट हुए हैं? ऑडियो में कुछ मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं साथ में। सिन्हा सर, जो सवाल था वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये अमेरिका का चुनाव इस बार चाइना फोकस्ड हुआ है? चाइना के ऊपर राजनीति वहां पर भी चली है। जॉय बिडेन ने जो कैंपेन किया वो कहा कि कोविड से हार गए, ट्रंप ने कहा अगर मैं आऊंगा तो चाइना जो है वो कमजोर बनेगा, हमेशा टारगेट चाइना को रखा। डेवलपमेंट की बातें इतनी नहीं थी, इश्यूज की बातें नहीं थी, जो भी बातें थी वो कोविड, चाइना और शायद ब्लैक एंड व्हाइट के इर्द गिर्द रही। राकेश जी, आपने तीन बात बताई, एक मुद्दा शायद आपने छोड़ दिया, वो इकोनॉमी की बात। देखिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट की बात है वो ट्रांजिटरी है, पहले भी चलती रही है, कोई नई बात नहीं है, ये आती है। हाँ, ये जो मूवमेंट चला खास करके ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो थोड़ा हद तक मैं मानता हूं। देखिए, कोविड भी मेरे ख्याल से जो जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये चाइना वायरस है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोविड जो है, ऐसा नहीं कि जो बाइडेन होते तो उन्होंने पूरा संभाल लिया होता। हाँ, जो परमानेंट चीज है वो है विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म ऑफ चाइना। तो चाइना आकर के खड़ा हो गया, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप खरे उतरते हैं। जिस तरह से आप देखिए इंडो पैसिफिक के अंदर में और पूरे के पूरे, चाहे साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक का इलाका हो, इंडियन ओशन रीजन हो, इसके अंदर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, पूरा विश्व देख रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरा मानना है डोनाल्ड के, क्यों डिसाइसिव लीडर है। देखिए, पहले भी सर आपने कोविड की बात करी सर, इसी में एड ऑन करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा सिन्हा सर। उन्होंने पहले शुरुआती दौर में आप देखिए मास्क नहीं पहना ट्रंप ने, वो बिना मास्क के आते थे। उसके बाद ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव। उन्होंने कहा मैं जानता हूं चाइना से उत्पत्ति हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो मिलिट्री मूवमेंट्स थे, जिस तरीके से चाइना को टारगेट किया, जैसा the whole team, man, you've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you.
Your patience is great. Let's walk over here. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन को 237 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अभी आपने कुछ देर पहले उनको सुना, वो धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। 210 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप है। जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। फ्लोरिडा में बाइडेन हारे, ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। रीडा, अल्बामा, मिसिसिपी में, ओलवामा में ट्रंप आगे हैं। टेनेसी, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में भी जीत। वर्मोंट, कनेटिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस में बाइडेन जीते हैं। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी में बाइडेन जीते। इलेक्टोरल वोटों में ट्रंप से बहुत आगे है इस वक्त बाइडेन। रीडा, अल्बामा, मिसिसिपी में भी जीते हैं बाइडेन को। अभी आपने कुछ देर पहले सुना, लाइव बाइडेन थे, वो कह रहे थे कि आप सबका शुक्रिया, जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हमें उम्मीद थी उसी तरीके से आ रहे हैं, और साफ कहा कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। यूएस चुनाव नतीजों पर बाइडेन ने बड़ी बात बोली है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं। जो बाइडेन ट्रंप से बहुत आगे चल रहे हैं। यूएस चुनाव नतीजों पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं। वोटों की संख्या में जो बाइडेन बहुत आगे चल रहे हैं ट्रंप से। यूएस चुनाव नतीजों पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को भी आपने सुना, साफ कह रहे थे कि नतीजे जो आ रहे हैं वो हमारे मुताबिक हैं, और जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं साफ लग रहा है कि ट्रंप ये चुनाव हार सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नतीजे उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं, ये कहना है जो बाइडेन का। एक बड़े फेरबदल की ओर अमेरिका जो है वो बढ़ रहा है। जो बाइडेन ये चुनाव जीत सकते हैं जिस तरीके की वोट की संख्या है। जो बाइडेन ने कहा। इसी बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे और इसी बड़ी खबर पर हर अपडेट आपको देंगे कि आखिर जो बाइडेन को कितने वोट मिले, कितनी देर बाकी है घोषणा होने में कि जो बाइडेन ये चुनाव जीत सकते हैं, ट्रंप को कितने वोट मिले, ट्रंप कितना पीछे चल रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देख ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कौन बनेगा मिस्टर प्रेसिडेंट? जी हां, विश्व की निगाहें हैं, हिंदुस्तान भी देख रहा है कि आखिर अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। लेकिन तेजी से बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं और जीत हमारी होगी। क्या कहा है जो बाइडेन ने, ये आपको सुनाते हैं। But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I'd walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, साफ कहा कि जो नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक हैं और कहा ये चुनाव हम जीत रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का दावा किया है। विरोधी नतीजे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दावा है ट्रंप का।
थोड़ी देर में बयान जारी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, उन्होंने कहा है कि विरोधी नतीजे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दावा है ट्रंप का। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप भी बयान जारी करेंगे। एक बड़ा पैनल अब हमारे साथ जुड़ा हुआ है यहां से लेकर अमेरिका तक, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट कौन बनेगा। दीपक केवड़िया एनआरआई फाउंडेशन से हमारे साथ हैं, न्यू जर्सी से जुड़े हैं। सुमित पीर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। अमरीश त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और राशिद हाथी न्यूज रूम से जुड़े हैं। सीधे पहले चलते हैं न्यूज रूम राशिद के पास। राशिद, प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, कब तक हम उम्मीद करें, इस वक्त की लेटेस्ट टैली क्या है, और जॉय बिडेन की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उन्होंने आकर बातचीत करी, हमें इंतजार रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि थोड़ी देर में वो जानकारी देंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे, और कहा है नतीजे चुराने की कोशिश हो रही है। प्रक्रिया कितना समय और लेगी और कैसे चलती है ये पूरी प्रक्रिया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो आपने टैली की बात की है, सबसे पहले तो मैं ताजा आंकड़ा ये दे दूं कि अभी तक मेरी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है, पीसीआर टीम इस आवाज को ठीक करें। अभी तक फिलहाल 50 में से 41 स्टेट्स के जो हैं वो रिजल्ट्स आ चुके हैं। 9 स्टेट के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। इन 9 स्टेट में भी जिनके बारे में सुबह से ही हम ये बता रहे हैं कि इनमें से भी 7 स्विंग स्टेट हैं, जिनमें से एक स्विंग स्टेट फ्लोरिडा का रिजल्ट आ गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फ्लोरिडा से जीत हासिल कर ली है। बड़ी बात यह है रजत कि फ्लोरिडा से जीत हासिल करने के बहुत मायने होते हैं। पिछले 100 साल का इतिहास अगर आप उठा करके देखें ना, 100 साल यानी पूरी एक सदी में जिसने भी फ्लोरिडा जीता है वो यूएस का प्रेसिडेंट बना है। आई रिपीट, जिसने फ्लोरिडा जीता वो यूएस का प्रेसिडेंट बना है। पहली बात, 41 स्टेट के रिजल्ट्स आ गए हैं, 9 के अभी आने बाकी हैं। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। अगला बड़ा अपडेट ये है कि जो 7 स्विंग स्टेट हैं उनमें से 6 के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, और उनमें कौन कौन से हैं आप समझ लीजिए। ओहायो है, मिशिगन है, एरिजोना है, विस्कॉन्सिन है। अब इनमें से भी अगर आप जानते हैं, अलग अलग करके आप अगर देखेंगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर जितने भी वोट्स हैं यानी इलेक्टोरल वोट्स हैं, इन इलेक्टोरल वोट्स में अगर जो बिडेन खींच ले जाते हैं तब तो ठीक, लेकिन स्विंग स्टेट के बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर पिछली बार भी रिपब्लिकन का कब्जा रहा है। स्विंग स्टेट के बारे में पिछले 10 साल का रिजल्ट यह बताता है कि इनकी जो मनोदशा होती है ना, यह बहुत परंपरावादी सोच के साथ में चलते हैं। इनका यह मानना होता है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है या कोई भी अगर सत्ता पर बैठा हुआ है तो इनके जीवन पर प्रभाव न डाले, और इसीलिए कहा जा रहा है स्विंग स्टेट आगे चलकर के गेम चेंजर बन सकते हैं। अभी की मौजूदा टैली 237-210 की है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है, इलेक्टोरल वोट में 237 मिल चुका है अभी तक जो बाइडेन को, और 210 मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा, इंतजार है अभी पेंसिल्वेनिया का, ओहायो का, मिशिगन का, एरिजोना का और विस्कॉन्सिन का। ये तो एक बात हो गई। और अगला जो रिजल्ट का अभी तक अपडेट आ रहा है ना, किन किन राज्यों में जीत दर्ज की है, अगर आप इस पर जाते हैं तो ट्रंप ने फ्लोरिडा, साउथ डकोटा, मिसौरी, लुसियाना, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, अरकानसास, हालांकि ये सभी कहे जाते हैं ये रेड स्टेट हैं। रेड स्टेट का मतलब ये है जहां पर असल में रिपब्लिकन्स का दबदबा होता है, और बाइडेन ने ब्लू स्टेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ब्लू स्टेट में आप वर्जीनिया चले जाएं, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हालांकि डेलावेयर जो है प्रभुत्व क्षेत्र कहा जाता है खुद ही जो बाइडेन का, क्योंकि जो बाइडेन यहीं से कई बार लगभग 3 दशक तक सीनेटर बनकर के रहे हैं, और एक सीनेटर के तौर पर उन्होंने अपनी ये बताया था, एक सीनेटर के तौर पर भी, और जब उपराष्ट्रपति रहे थे बराक ओबामा के जो रनिंग मेट कहा जाता है, उस जमाने में भी उन्होंने ये बताया था कि हां कितनी उनकी स्टेट्समैन की क्वालिटी है। लेकिन हां, अभी यह कहना बहुत जरूरी है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा पिछली बार भी इसी तरीके से हिलरी क्लिंटन को शुरुआती इलेक्टोरल कॉलेज के वोट आगे दिखा रहे थे, लेकिन स्विंग स्टेट में जीत दर्ज की थी रिपब्लिकन्स ने, और रिपब्लिकन ने फ्लोरिडा जीत लिया था, पेंसिल्वेनिया जीता था, ओहायो जीता था, मिशिगन, एरिजोना और विस्कॉन्सिन जीता था। और मैं फिर से एक बात कहूंगा, फ्लोरिडा के बारे में यह कहा जाता है कि फ्लोरिडा अपने आप में एक संकेतक है, और अगर फ्लोरिडा का संकेत मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वही बन जाता है यूएस प्रेसिडेंट। और अगली एक और बात है, अभी कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चीन के खिलाफ और चीन के वायरस के खिलाफ जिस तरह की रणनीति हमने बनाई वो रणनीति कारगर रही है, उन्होंने यह बात बोली है। साथ ही यह भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए हमने जो भी किया और उसी अर्थव्यवस्था को मैंडेट मिलने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यूं ही अपनी बात नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि स्विंग स्टेट में बहुत कुछ गेम चेंजर बनकर के साबित होगा। यह एक बात है। अगली एक और बात है
मैं क्यों कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में सीधे तौर पर 2 स्टेट के बारे में यह कहा गया था कि यहां पर जो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है इसकी तो गिनती की ही जाएगी, लेकिन आगे चल करके अगर इस बैलेट में किसी भी तरह की खामी होती है तो दोबारा से भी यहां की गिनती की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी आगे चल करके देरी हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस के ठीक बाहर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही समर्थकों का एक बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ है। देखिए राशिद, प्रोटेस्ट का माहौल है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। और जो बात आप कोर्ट वाली कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर कह रहे हैं, वो ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि अगर मैं हारता हूं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। सीधे अमरीश त्यागी के पास चलते हैं, अमेरिका से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, पिछली बार कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, वापस आपके पास आऊंगा। इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं कि भाई जॉय बिडेन आगे हैं, लेकिन अभी काउंटिंग बाकी है, हम इंतजार करेंगे क्या है। लेकिन अभी तक की जो बॉडी लैंग्वेज है वो जॉय बिडेन को लग रहा है कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं। ट्रंप भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे, वो भी आश्वस्त है कि जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है कोविड और चाइना के खिलाफ, इस चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा है और इससे वो चुनाव जीत सकते हैं। आप अमेरिका से लाइव जुड़े हैं, कोविड को लेकर जो प्रिपरेशन करी अमेरिका ने, जिस तरीके से ट्रंप ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, क्या उससे वहां के लोग सहमत थे? क्या अमेरिकन इस बात को मानते हैं कि हां, ट्रंप ने वाकई कोविड और चाइना दोनों से मुकाबला किया? देखिए, अब चुनाव का नतीजा जो भी हो, एक तरह से वहां हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। कारण है कि जो अभी सहयोगी आपके बता रहे थे कि फ्लोरिडा जो जीतता है वही वहां पर राष्ट्रपति बनता है। हाँ, 92 में जरूर ऐसा एक्सेप्शन रहा है कि 92 में फ्लोरिडा जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में नहीं गया। दूसरा है कि अप्रूवल रेटिंग सर्वे जब से स्टार्ट हुए हैं तब से जिसको 48% से कम या 48% तक मिलता है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। जिसकी रेटिंग 52 या 50 प्लस होती है वो राष्ट्रपति बनता है। इस बार एकदम उलट है। अगर क्योंकि इस समय ट्रंप की रेटिंग लगभग 43% है, जबकि इनकी बिडेन की रेटिंग जो है 52% है। तो अगर बिडेन जीतते हैं तो फ्लोरिडा उनके साथ नहीं जा रहा है, तो ये अपने आप में हिस्ट्री हो जाएगी। अगर ट्रंप जीतते हैं तो अप्रूवल रेटिंग सर्वे पे भी 1% चलेगा। दूसरी बात आपने पूछी कि किन मुद्दों को लेके इनका वो रहा। देखिए, जनवरी तक अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छी रफ्तार से चल रही थी और उसी पे अगर उस समय चुनाव होता तो लोग मान के चलते ट्रंप दोबारा निर्वाचित होंगे। आतंकवाद, इकोनॉमी, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसपे तमाम सर्वे में ट्रंप को माना गया है कि उसमें विजेता बन के उभरे हैं। परंतु गरीबी और इमिग्रेशन 2 ऐसे मुद्दे हैं जो उनका कमजोर पक्ष रहा है। अब चुनाव परिणाम कुछ घंटों में हमारे सामने होंगे, कुछ लंबा भी खिंच सकता है। जिस तरह से इस बार इलेक्टोरल मतपत्रों की संख्या ज्यादा रही, 10 करोड़ से ज्यादा ऊपर से आई है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि हिस्ट्री वहां लिखी जा चुकी है। फ्लोरिडा बिडेन हार गए हैं, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 92 के बाद वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो फ्लोरिडा हारने के बावजूद भी राष्ट्रपति बनेंगे। और अगर ट्रंप बनते हैं तो वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो अप्रूवल रेटिंग में 43% रेटिंग के बाद भी राष्ट्रपति बनेंगे। और बिडेन 52% रेटिंग के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बनते, तो अपने आप में ये ऐतिहासिक होगा। सुमित पीर जी, आपको बीच में लाना चाहूंगा। ये तो रेटिंग्स की बात हुई, 42 और 52%, ये एक बड़े उलटफेर की तरफ अमेरिका बढ़ सकता है। सुमित पीर जी, ये समझ चाहूंगा, जो भी रिजल्ट अगर ट्रंप के पक्ष में आता है तो भारत पर क्या असर होगा? जो बिडेन अगर जीतते हैं वहां पे तो भारत के ऊपर क्या इसका असर होगा, ये आपसे जानना चाहूंगा। आऊंगा दीपक जी, आपके पास भी आऊंगा। सुमित पीर जी, भारत पर इंप्लीकेशन क्या होगा? क्योंकि चाइना वाले मामले पे हमने देखा है कि ट्रंप ने हमेशा नरेंद्र मोदी का साथ दिया, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, चाहे वो वॉरशिप्स की बात हो, चाहे चैलेंज करने की बात हो, ट्रंप हमेशा खड़े रहे। अगर जॉय बिडेन जीतते हैं तो भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, जो विदेश नीति होगी भारत की, उस पर और भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए राकेश जी, कुछ चीजें समझने की है। सबसे पहले अमेरिका हमारा अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पिछले 6 साल में 52% ट्रेड हमारा बढ़ा है। हमारा अब भी ट्रेड सरप्लस $30 बिलियन का है अमेरिका के साथ। 25 से 30 बिलियन का आंकड़ा है जो थोड़ा आगे पीछे चलता है, जबकि चाइना के साथ हमारा 50 से 60 बिलियन का नेगेटिव था, ट्रेड डेफिसिट था। तो अमेरिका के साथ ट्रेड करना हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा और सबसे बड़ा रिपैट्रिएटिंग डायस्पोरा अभी अमेरिका में है। पीछे जो हुआ, जो मोदी जी की और जो ट्रंप साहब की एक जो बोनहॉमी बनी है, जिसे मित्रता कहेंगे, केमिस्ट्री का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, ये अंग्रेजी शब्द है, मैं मित्रता का वर्ड यूज करूंगा। एक बहुत अच्छी और एक बहुत सकारात्मक मित्रता बनी है, जिसके कारण हमारा बेका समझौता हुआ,
2+2 हुआ, हमें लेटेस्ट हथियार मिले। आज अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहली बार अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे कहने पे साउथ चाइना सी में भेजा है, हमें लेटेस्ट हथियार दिए हैं और इस पे कोई एक्सपोर्ट कंट्रोल वगैरह की लिमिटेशन नहीं है। सलीम साहब रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आऊंगा दीपक केवड़िया जी, आपसे भी समझूंगा कि जो बिडेन अगर जीते तो देश पर उसका असर क्या होगा, वहां मुद्दे क्या रहे, क्या कोविड और चाइना ने बदल दी अमेरिका की राजनीति। एक छोटा सा ब्रेक। आप कौन बनेगा मिस्टर प्रेसिडेंट, जी एक बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास। दीपक केवड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यू जर्सी से जुड़े। दीपक जी, जो बाइडेन की हमने अभी बाइट सुनी, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वोट चुराने की बात कही ट्रंप ने कहा, मैं थोड़ी देर में बोलूंगा, अभी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो क्या ये माना जाए ये पहला ऐसा चुनाव अमेरिका का होगा जहां पर पॉलिटिक्स के साथ साथ एग्रेसिव कैंपेन, जो हमने देखा जिस तरीके का कैंपेन हुआ, साथ ही साथ जो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो भी चेंज नजर आई। व्हाइट हाउस के सामने गोलियों की आवाज लोगों ने सुनी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट कर दूं। जो एज ऑफ फिगर्स आए हैं, अभी तक 237 वोट्स डेमोक्रेट्स को मिले हैं और 213 वोट्स रिपब्लिकन को मिले हैं। आगे पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और एरिजोना, उसमें 7 स्टेट्स के रिजल्ट आने बाकी हैं। 7 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में ट्रंप विन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। 80% काउंटिंग हो चुकी है और उसके हिसाब से 6 स्टेट्स की काउंटिंग है 80 इलेक्टोरल वोट। उस हिसाब से ट्रंप 293 पे आगे रहते हैं। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि 20 इलेक्टोरल वोट से ट्रंप जीत जाएंगे, उसके हिसाब से ट्रंप 293 पे ऑलमोस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी पे, खाली एरिजोना 11 सीट लेके जाएंगे। चलिए हमारी एक बड़ी नजर इस पे बनी रहेगी दीपक के बार जो